ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। हर हर महादेव। जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सब। शिव शक्तोम चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। नीच का बृहस्पति यानी कि जो गुरु ग्रह हैं नीच के हो जाएं तो क्या दुष्प्रभाव देने का कई बार काम करते हैं। और बहुत सारे पंडित जी जो हैं वो कई बार कुछ कन्याएं हैं उनकी कुंडली में जब बृहस्पति नीच के हो जाते हैं तो फिर एक बड़ा सा भारी सा भरकम सा डर वाला पत्थर लेकर के उनके ऊपर फेंक देते हैं कि नीच का बृहस्पति बहुत गंदा फल देगा। लेकिन कहीं ना कहीं आज यही हमारा उद्देश्य है चर्चा करने का कि वो जो भ्रम का पत्थर है बहुत बड़ा, उसको थोड़ा सा हल्का किया जाए, उसको थोड़ा सा ख़त्म किया जाए। जो एक चर्चा है कि क्या दुष्परिणाम कई बार नीच के बृहस्पति कुछ खास घरों में बैठ करके दे देते हैं, या क्या उपाय है कि हमारा काम वो नहीं कि बस डराते रहो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। हमारा काम तो है कि अपनी अल्प बुद्धि के द्वारा वो जो ऋषि मुनियों ने कुछ उपाय भी दिए हों दुर्योगों के साथ, या कि ऐसा भी हो कि नीच का बृहस्पति दिखाई भी दे रहा हो लेकिन कुछ करने के योग्य ही ना हो, वो भी चर्चा आज करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा कि जो अधूरी जानकारी है वो हमेशा खतरनाक होती है। कि क्या दुष्परिणाम है यदि नीच के बृहस्पति कुछ ग्रहों में आ जाते हैं, क्या उपाय है, क्या उससे जुड़ी हुई कुछ मान्यताएं हैं, उसके बारे में आज हेल्दी चर्चा करेंगे। शिव शक्तोम चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। क्योंकि नित्य प्रति जो हमारी कोशिश होती है कि कोई ना कोई ज्ञान की चर्चा जो है वो नित्य प्रति चलनी चाहिए, जिससे लोगों को लाभ मिले और लोक कल्याण हो। कहीं ना कहीं वो जो भ्रम के पत्थर है ना, जो बड़े बड़े दूसरे लोग जो खुद को विद्वान कहने वाले हैं वो जो आजकल दे रहे हैं, उसको भी दूर करने की कहीं ना कहीं हमारी कोशिश है कि कहीं ना कहीं आपको उसका लाभ जो है वो हम लाने की और फिर उसको ऑथेंटिक रूप से जांच करने की वो कोशिश जो है वो हम करें, और फिर वो जो लाभ है कहीं ना कहीं वो आपको दिलाने की कोशिश करें। कि बहुत सारे लोग हैं बट डराते रहो डराते रहो डराते रहो लोगों को, लेकिन जो चर्चा है एक्चुअल उसकी एक्चुअल वो क्या है। तो आइए शुरू करते हैं नीच के बृहस्पति के बारे में। देखिए, गुरु ग्रह, बृहस्पति ग्रह हैं, गुरु ग्रह हैं, देवताओं के भी गुरु कहने जाने वाले हैं। और जब गुरु ग्रह जब नीच के हो जाएंगे तो कई बार क्या होता है कि वो जो गुरु ग्रह जी का जो पॉजिटिव साइड है कहीं ना कहीं ज्ञान को देना, अध्यात्म को बढ़ावा देना। अब बहुत सारे जगहों पे जो बड़े बड़े ज्योतिषचार्य हैं, या कहीं ना कहीं बहुत बड़े मठ के अधिपति हैं, या कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बड़ी आध्यात्मिक पोस्टों में बैठे हुए हैं, तो जब आप चेक करेंगे कई बार तो उच्च के बृहस्पति ज़्यादातर पाए जाते हैं, जिसकी वजह से उनका अध्यात्म की साधनाओं की तरफ ज़्यादा जुड़ाव हुआ, या कोई और ऐसा अच्छा योग जो है वो बृहस्पति पे कुछ अच्छे ग्रहों का प्रभाव पड़ा, तो वो आध्यात्मिक बड़ी बड़ी पदवियों पर जा करके उनको एक जैसे कहते हैं ना कि एक नेम फेम या एक गद्दी, एक पदवी मिल गई। तो जब वही गुरु ग्रह जो हैं वो नीच के हो जाएंगे, अब नीचता से मतलब यह है कि अब कई लोग इसको जो है ना वो कमज़ोर होने से मिलाना शुरू कर देते हैं। ये सबसे बड़े अज्ञान की बात है कि मतलब है कि एक उच्च का है जो सार्थिक सोच लेकर के आपको अच्छे फल प्रदान कर रहा है, या आपको अच्छी सोच प्रदान कर रहा है कि यार आपको धर्म कर्म करना चाहिए, आपको योग करना चाहिए, आपको मंदिर जाना चाहिए, आपको गुरुजनों का आशीर्वाद लेना चाहिए। और वैसे ही जब उसका उल्टा होगा तो फिर क्या होगा, या तो हो सकता है कि वो धर्म कर्म से भ्रष्ट रहे, कि धर्म कर्म का तो छोड़िए कि अपना जो नित्य कर्म है स्नान ध्यान उपासना उसको करे ही ना, कभी कहीं ना कहीं मलेच्छों जैसा जीवन जीना शुरू कर दे। और दूसरी तरफ जब आप बड़े जनों का आशीर्वाद नहीं लेंगे, सकारात्मक जगहों पे नहीं जाएंगे, तो कहीं ना कहीं अपने आप ही उसका एक दुष्परिणाम मिलता है, क्योंकि पॉजिटिविटी सोच आ नहीं रही। तो कहीं ना कहीं वो जो सोच है कहीं ना कहीं वो भी आपको एक नेगेटिव प्रभाव देगी। और यही जो नीच के बृहस्पति हैं, कई बार रोग जो है, जो जैसे लीवर से संबंधित जो रोग है, अपच, कब्ज, और कहीं ऐसे ही बृहस्पति के साथ अगर कहीं जो है केतु आकर के विराजमान हो जाएं, या राहु आके विराजमान हो जाएं, तो फिर और कई बार काम खराब करते हैं। जो पीलिया जैसे रोग हैं कई बार
वो भी बहुत बड़े लेवल पे आपको आकर के परेशान कर सकते हैं। चेक कर लीजिएगा, बृहस्पति प्लस केतु बहुत जगह जो है पीलिया के रोग का निर्माण कर देते हैं कई बार, या वो जो कार्यकारिणी है, क्योंकि जो हमारा लीवर है कहीं ना कहीं वो बृहस्पति गुरु का स्वामित्व वहाँ पे माना जाता है ना, सबसे बड़ा ऑर्गन है ना वो भी, अब बृहस्पति गुरु को बहुत बड़ा माना जाता है। तो कई बार ऐसे रोग भी जो हैं जब नीच के बृहस्पति हो जाते हैं। अब इसमें दो कंडीशन अलग अलग फिर हो जाएगी कि जो देव लगन वाले हैं, जिनके लिए जैसे मान लीजिए मेष लगन वाले, सिंह लगन वाले, धनु लगन वाले, मीन लगन वाले, उनके तो स्वामी हो गए ना बृहस्पति। जब ऐसे लगनों में या कर्क लगन वाले हैं नीच के हो जाएंगे बृहस्पति जी, तो फिर क्या होगा कि हो सकता है वो थोड़ा प्रभाव है वो आधा रहे, ये भी हो सकता है कंक्लूजन, क्योंकि थोड़ा उनका बल कितने डिग्री पे हैं, कितने बलाबल के हैं, वो देखना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो दूसरे विपरीत लगन वाले हैं, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि ज्योतिष अगर एंगल से देखेंगे तो दो पार्टियां हैं, एक देव पार्टी और एक जो दैत्य गुरु वाली पार्टी है, शुक्र शनि राहु केतु। तो जो दूसरे लगन वाले हैं, जैसे मान लीजिए तुला लगन वाले, कहीं ना कहीं कुंभ लगन वाले, मकर लगन वाले, चाहे वहाँ पे थोड़े सम माने जाते हों बृहस्पति, लेकिन जैसे अब जो डायरेक्ट अगर मैं बात करूं अगर कि जो मिथुन लगन वाले हैं, तो कई बार मिथुन लगन वालों के लिए डायरेक्ट परमानेंट मारक हो गए बृहस्पति, और यही बृहस्पति जब नीच करके होकर के कहीं बैठ जाएं कुंडली में, तो वो बहुत ज़्यादा जो है कहीं ना कहीं वो खराब करने का काम कर सकते हैं। लेकिन बृहस्पति जी के बारे में एक और सकारात्मक सोच ये है कि वो मार्क होकर के भी उतने मार्क नहीं है जितने कि अगर जैसे शनि मार्क बन जाएं, कहीं ना कहीं शुक्राचार्य जी मार्क बन जाए कुंडली में, मंगल मार्क बन जाए कुंडली में, तो वो ज़्यादा मार्कत्व से मार्क करते हैं। लेकिन जो बृहस्पति हमारे ग्रह हैं वो मार्क होकर भी मार्क नहीं है, क्योंकि देवताओं के गुरु हैं, कहीं ना कहीं ज्ञान का स्रोत हैं। लेकिन उपाय अगर आप करेंगे तो वो जो कहीं ना कहीं अगर बृहस्पति थोड़ा बहुत आपको तंग कर रहे हो कहीं ना कहीं कुंडली में, कि मान लीजिए लगन में ही नीच के होकर बैठ गए, तो फिर थोड़ा सा शरीर संबंधी आपको रोग कोई दे रहे हो, तो उपाय से फिर आप उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन अब कोई भी अगर यहाँ पे आकर के जो ये कह दे कि नीच के बृहस्पति हैं, आप पुखराज धारण कर लें, फिर क्या होगा वहाँ पे? अब वो एक चर्चा का विषय है कि वहाँ बृहस्पति योग कारक थे, तो उनका लाभ कैसे लेना। लेकिन यही कहा गया है बृहत जात का होरा शास्त्र में भी कि जो नीच का ग्रह है उसका उपाय सिर्फ उसका दान है। जैसे कि चने की दाल का जो दान है वो बताया जाता है बृहस्पति वार के दिन अगर आप दान करें, या बृहस्पति वार के दिन एक उपाय और है कि चने की दाल के चाहे 2-4 दाने ले जा करके आप शिवलिंग के ऊपर जो है वो डाल करके आ जाइए, या हल्दी डाल करके भगवान शंकर का आप अभिषेक करें। एक उपाय और है, बहुत सुंदर उपाय है कि जो केले का वृक्ष है कहीं ना कहीं, तो केले के वृक्ष को प्रतिदिन जल, अगर मान लीजिए कि शुक्र से पिछले दिन जो है बृहस्पतिवार के दिन आप ये उपाय अगर करेंगे तो भी लाभ होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि बृहस्पति बहुत बुरा असर दे रहे हैं, महादशा में बैठे हैं, लगन के विपरीत भी हैं, या अंतरदशा में बैठे हैं, तो फिर प्रतिदिन उनको जो है केले के पेड़ को जल देना चाहिए। वहाँ पे कोई भी संशय नहीं है, प्रतिदिन आप जल दे सकते हैं। और वीरवार को तो जल देना ही देना है बृहस्पतिवार के दिन, अगर रोज़ नहीं भी कर पाए तो। लेकिन जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कत है वो नित्य प्रति जो है वो केले के पेड़ को, या हो सकता है खुद ही घर के पास में केले का पेड़ लगा करके उस वृक्ष की सेवा करें, जैसे कि जल दिया। अब वो अलग बात है कि वहाँ पे चने की दाल भी बृहस्पतिवार को चढ़ाई, या हल्दी भी चढ़ाई, तिलक किया, और शाम को जो है उस केले के वृक्ष के नीचे जो है वो दिया जलाएं। अब अगर गाय के घी का दिया मिल जाए तो अति उत्तम, नहीं तो कोई भी दिया जो दूसरा दिया है जो आपके पास उपलब्ध है, फिर आप उसको कर सकते हैं। भैया वो जोत वाला घी वो प्रणाम करता हूँ, उसका प्रयोग ना करें। उससे बढ़िया जो है तिल के तेल का दिया भी आप लोग जला सकते हैं, क्योंकि पर्यावरण में उसका बहुत एक नेगेटिव इफेक्ट होता है। जोत वाला घी सस्ता पड़ रहा है, पर है वो केमिकल कहीं ना कहीं, देखिएगा उसके बारे में पता करके। तो ये जो केले के वृक्ष की सेवा वाली जो बात है, एक ये भी उपाय है कि जो नीच का बृहस्पति कहीं ना कहीं वो फिर आपको अच्छे
फल जो है जब नीचता अपना ग्रह को रोक लेता है अपनी नीचता को, तो फिर अपने आप कई बार पॉजिटिव चीज़ों के लिए रास्ता बन जाता है। और ये जो नीच के बृहस्पति वाले हैं, इनके लिए एक उपाय ऐसा जो इनके लिए सबसे कठिन उपाय है, वो ये है कि गुरुजनों की, संतों की, बैरागों की, बैरागियों की कहीं भी आपको अगर अभिव्यक्ति मिल जाए कि कोई संत, बैरागी, सिद्ध असली वाले जो हैं मिल जाए, तो उनका आशीर्वाद प्राप्त करना, ये भी गुरु ग्रह को कई बार जो है वो ठीक करता है। जो बिगड़ा हुआ गुरु ग्रह है या नीच का गुरु ग्रह है, तो जब संतों की जब वो गुरुजन जो हैं, जो हम संत बैरागियों कहते हैं, जब वो प्रसन्न हो जाते हैं, तो फिर वो जो मार्कत्व है कहीं ना कहीं, जो नीच के बृहस्पति का बिगड़ा हुआ जो काम है कई बार, तो फिर वो भी कम हो जाता है। ये गुरुजनों के आशीर्वाद का एक बहुत बड़ा फल है। और जो दक्षिणामूर्ति जो रूप है भगवान शिव जी का, उनका भी जप यदि आप करते हैं, एक अवतार ऐसा भी है भगवान शिव जी का, उनको दक्षिणामूर्ति अवतार कहा जाता है। अगर आप सर्च करेंगे नेट पे, तो आपको स्रोत आप वो भी पाठ कर सकते हैं भगवान शिव जी का, या भगवान शिव की वैसे भी आप आराधना करेंगे कहीं ना कहीं, जैसा मैंने एक उपाय आपको बताया कि शिवलिंग पर जा करके भी आप हल्दी डाल करके अभिषेक कर सकते हैं बृहस्पतिवार के दिन या प्रतिदिन, और चने की दाल भी आप अर्पित कर सकते हैं। ये भी भगवान शिव से जुड़ा हुआ एक उपाय है, क्योंकि जो बृहस्पति जी को जो ये कहीं ना कहीं पद प्राप्त हुआ है देवगुरु का, ये भगवान शंकर की बहुत छुपी हुई कृपा है। बहुत लंबी चर्चा है कि कैसे आगे चल करके इन्हीं भगवान शंकर के द्वारा अवधूत रूप में बृहस्पति को जीव नाम भी जो है वो दिया गया। एक नाम जो है बृहस्पति का जीव भी है। कथा बहुत लंबी है कि एक बार जो है इंद्र भगवान और बृहस्पति जी भगवान शंकर से मिलने जा रहे थे, तो उनकी परीक्षा लेने के लिए अवधूत रूप में भगवान शंकर जो है वहाँ पे लेट गए। तो इंद्र ने क्रोधित होकर पूछा कि आप कौन है, ये बुरा हाल बना रखा है रास्ते में मेरे लेटे, उठो, मुझे भगवान शंकर से मिलने जाना है, क्या वो अपने स्थान पे हैं कि नहीं। तो अवधूत रूप में भगवान शंकर जी ने कुछ नहीं कहा। तो क्रोधवश इंद्र ने वज्र का प्रहार करने की कोशिश की, तो वज्र के प्रभाव को कहीं ना कहीं रोक लिया भगवान शंकर ने, और उनकी क्रोध अग्नि जो है वो भगवान इंद्र का पीछा करने लगी। तो वो जो देवताओं के राजा हैं इंद्र, उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए, तो देवगुरु बृहस्पति साथ में, तो उन्होंने कहा कि यही भगवान शंकर है, इनसे प्रार्थना करो तभी आपका जीवन बचेगा। तो वैसा ही किया था इंद्र भगवान ने, और भगवान शंकर ने क्षमा कर दिया था इंद्र भगवान को। लेकिन वो जो क्रोध अग्नि थी, फिर वो भी आगे चल करके बहुत विराट रूप से उसने कुछ लीलाएं की, वो एक अनदर चर्चा का विषय है। लेकिन वो जो प्राण बचाए थे, वहाँ इंद्र भगवान को जब क्रोधवश वज्र मारने की कोशिश कर रहे थे, तो भगवान शंकर ने जब उन्हें क्रोध आने की प्रकट कर ली, तो देवगुरु बृहस्पति ने देवताओं के राजा इंद्र को वहाँ पे सही सजेशन दे करके उनका जीवन बचा लिया था। इसलिए भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर के फिर बृहस्पति जी को नाम दिया था जीव, कि जीवन बचाया था इंद्र का। तो कहीं ना कहीं ये जो देवगुरु बृहस्पति हैं, जब नीच के हो जाते हैं, तो हाँ मानते हैं कि कुछ कब्ज, अपच, जो लीवर संबंधी रोग हैं, उनको भी दे सकते हैं। पीलिया जैसे रोग, जैसे मैंने पहले बताया था कि बृहस्पति अगर कहीं ना कहीं खास करके केतु के साथ आ जाएं, पर वहाँ बल देखना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ बृहस्पति बलवान है नहीं है, लगन के विपरीत हैं। अब हो सकता है कि बृहस्पति वहाँ पे बलहीन हो, अस्त हो रहे हों, फिर क्या करेंगे? फिर तो लोग लग जाते हैं देखने के, भैया हाँ नीच का बृहस्पति है। और कहीं ना कहीं जो ये नीच के बृहस्पति वाले जो जातक हैं, उनको पीले कलर का दान ज़्यादा करना चाहिए और धारण वो कम करें। अब बहुत सारे लोग देख लेते हैं ना कई बार कि भैया दूसरा पीला पहन रहा है बृहस्पतिवार को। हर किसी को जो है बिना कुंडली का विवेचन किए कुछ ऐसे रंग होते हैं उनके ग्रहों के अनुसार, जो कुछ लोगों को लाभ देते हैं और कुछ लोगों को लाभ नहीं देते हैं। वो उल्टा करते हैं कि जितना आप वो कलर का प्रयोग करोगे, अगर मान लीजिए नीच का ग्रह है, आप उसके कलर का प्रयोग करोगे ज़्यादा, उससे जुड़ी हुई चीज़ों का आप सेवन करेंगे ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं वो उसकी मार्कता में बढ़ोतरी हो जाती है। इसीलिए जो नीच के बृहस्पति वाले बच्चे हैं, कहीं ना कहीं वो पीले कलर का इस्तेमाल कम करें। ठाकुर जी की आराधना भी इसमें एक बहुत बड़ा उपाय है कि जैसे मान लीजिए आप केले के वृक्ष को आप जो है जल देने के लिए गए, तो मंत्र का प्रयोग ये भी कर सकते हैं कि जो बृहस्पति देव का मंत्र है, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग सब गुरुवे नमः, इसका भी आप जप कर सकते हैं, या ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, उसका भी जप कर सकते हैं।
या ठाकुर जी का कोई भी मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, आप उसका भी जब जब केले के पेड़ के नीचे बैठ करके करते हैं या कहीं ना कहीं वो जल देते हुए करते हैं तो भी एक माना जाता है कि बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। बृहस्पतिवार का व्रत जो है ऐसे लोगों के लिए बड़ा लाभदायी है कि कहीं ना कहीं पर मीठा ही अगर एक समय भोजन कर रहे हैं तो मीठे भोजन का प्रयोग करें, अगर फलाहार कर रहे हैं पूरा दिन तो वो फिर कहीं ना कहीं मीठे फलों का सेवन ज़्यादा करें, क्योंकि ये भी लाभ देता है। जो नीच के बृहस्पति अगर किसी के साथ ज़्यादा उसको तंगी आ रही है, परेशानी आ रही है, क्योंकि बृहस्पति कहीं ना कहीं कन्याओं की कुंडली में पति का भी डिनोशन करने वाले हैं, और कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में जब कहीं 7वें घर में नीच के बृहस्पति आकर के बैठ जाएंगे या लगन से 7वें घर को दृष्टि देंगे नीच के बृहस्पति, तो थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन को खराब करने की, और कई बार रिश्ता ही नहीं कई बार होने देते हैं, कई बार ऐसा भी होता है। पर उपाय करेंगे, उपाय जो आपको आप पूरा वीडियो ध्यान से अगर फिर देखेंगे कि बृहस्पतिवार का व्रत करना, ठाकुर जी की आराधना, भगवान शंकर जी की दक्षिणामूर्ति रूप की आराधना करना, पीला कलर का कम प्रयोग करना, उसका दान ज़्यादा करना, बृहस्पति के मंत्र ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं स गुरुवे नमः रोज नित्य प्रति अगर महादशा अंतरदशा में बृहस्पति विराजमान है या वैसे भी कर सकते हैं, सुबह में करेंगे तो ज़्यादा अच्छे फल आपको मिलेंगे या दोपहर की संध्या के समय। और कहीं ना कहीं जो एक और उपाय है कि गौ सेवा या जो हमारे गुरुजन हैं उनकी सेवा करना, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना, ये भी नीच के बृहस्पति के लिए बहुत बड़ा उपाय है। पुखराज रत्न जो है, जो नीच के बृहस्पति वाले बच्चे हैं वो धारण ना करें। अब वो और भी कोई आपके योग कारक प्लैनेट्स हो सकते हैं, जो कुंडली का विवेचन हो तब जाकर के आप वो दूसरे नग, यदि आप देव लगन वाले हैं सबसे धारण करें, लेकिन जब पता है कि नीच के बृहस्पति हैं तो फिर कम से कम पुखराज जो है वो धारण ना करें, और जो मंत्र जाप है उसकी जगह वो ज़्यादा करें कि ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं स गुरुवे नमः। जितना अधिक जप आप कर सकते हैं नित्य प्रति, जैसे शाम को बैठ गए आप, चाहे माला के द्वारा या चलते फिरते भी कर सकते हैं, तो आपको वो भी लाभ दे सकता है। लेकिन वही बात हर बार है कि सही समय सही तारीख जब मिल जाए, कुंडली का विवेचन अच्छी तरह हो, तब जाके तो पता लगेगा ना। लेकिन कुछ एक संकेत हैं ये कि जैसे लीवर संबंधी रोग हो जाना, फैटी लीवर की जो डिसीज़ वाले कई ज़्यादा होते हैं ना, या पीलिया की जैसे मैंने बात की थी, तो वो यही कई बार बृहस्पति से जुड़े हुए कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। अब वो फिर एक और चर्चा है कि वहाँ पे हो सकता है बृहस्पति योग कारक हो पर थोड़े बल में कमज़ोर हो, केतु वहाँ बैठा हो, राहु वहाँ बैठा हो, वो वहाँ पे मार कर रहे हो, तो भी ऐसी समस्याएं कई बार जो है वो देखने को मिलती हैं। लेकिन सही कुंडली का सही विवेचन आपको सही राह जो है दे देता है। लेकिन अगर कुंडली नहीं है, कोई लीवर संबंधी रोग आ रहा है, पीलिया हो गया, तो फिर भगवान शंकर की आराधना, महामृत्युंजय का जप, जो हम हर बार बताते हैं कि जिनकी कुंडलियाँ नहीं हैं, बहुत असाध्य रोग से कहीं ना कहीं गुजर रहे हैं, तो ईमानदारी से वो खुद भी जप कर सकते हैं, या अगर आपके पास व्यवस्था है तो किसी विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा भी आप जप करवा सकते हैं। लेकिन जो नहीं, अगर विश्वास ही नहीं है कि भैया सब लूटते हैं, तो भैया खुद ईमानदारी से तपस्या कीजिए, चाहे ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें, भगवान शिव जी आपको मार्ग ज़रूर प्रदान करेंगे। और कई तो दूसरे भी हमारे कुछ ऐसे भी भक्तजन हैं जो माँ बगलामुखी की साधना नीच के बृहस्पति के लिए बता दे रहे हैं। कितना सही है और कितना नहीं है, ये एक अनदर चर्चा का विषय है कि कोई खास स्पेशल हवन करने की वहाँ पे ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो माँ बगलामुखी का वो जो रंग है कि पीला माँ को पसंद है, तो उससे कनेक्ट करते फिर कुछ लोग माँ बगलामुखी की आराधना भी यहाँ पे बता देते हैं। पर वो एक लंबी चर्चा का विषय है कि कितना खराब योग है, उसके लिए कितने बड़े उपाय की आवश्यकता है, वो भी एक विवेचन का विषय है। पर सही समय सही तारीख सही कुंडली, या फिर अगर नहीं है कुंडली तो वो जो दूसरे वैदिक उपाय हैं, भगवान शंकर की आराधना या माँ जगदम्बा की आराधना, तब आपको मार्ग ज़रूर मिलेगा यदि आप भाव के साथ उपाय करेंगे तो। और बहुत जल्द चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा कि मैं शायद वो वीडियोस भी जल्दी लेकर के आऊँ जहाँ पे बिना कुंडली के कुछ खास उपाय, जो दिव्य उपाय जो हैं वो हों। क्योंकि बहुत बार कई बार प्रश्न आता है कि महाराज जी हमारी तो कुंडली नहीं। तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, हो सकता है बहुत जल्द मैं वो वीडियो लेकर के भी आपके पास आऊँ जहाँ पे वो सिर्फ उपाय होंगे
जिनकी कुंडली नहीं है वो सब उस उपाय को कर सकें। तो ये था मित्रों वीडियो नीच के बृहस्पति के बारे में। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं और भी बहुत सारे उपाय हो सकते हैं जो हरिग्रंथ हरि कथा अनंता अलग अलग संतों ने, अलग अलग बैरागियों ने बताए हैं, ब्राह्मणों ने बताए हैं, विद्वानों ने बताए हैं। तो उनका भी स्वागत है, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो कुछ करिए। उपाय बहुत सारे हैं, आप करने वाले बनिए कि पहले 1 या 2 उपाय से शुरुआत करके फिर आप उनमें बढ़ोतरी कर सकते हैं। भाव के साथ, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ उपाय करेंगे, नियम से उपाय करेंगे तो लाभ कहीं ना कहीं ज़रूर प्राप्त होता है। लेकिन धैर्य रखिए। अब ये नहीं कि एक ही बृहस्पति उपाय किया तो सब कुछ मिल जाएगा। धीरे धीरे उपाय करते रहिए, धीरे धीरे आपको मंजिल ज़रूर प्राप्त होगी। ये था मित्रों वीडियो नीच के बृहस्पति जी के बारे में एक चर्चा। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को हर हर महादेव शंभू। जय माता दी मित्रों आप सब।